अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में है उसकी एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में थी, तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि वो जाके देखिए ताकि ये आपको आसानी से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में 4 केसेस के बारे में बताया था और बताया था कि हर केस के रिलेटेड एक एक एक्सरसाइज है। तो केस 1 अगर हम देखें जो कि एक्सरसाइज 5.1 के लिए है, तो इसमें क्यू ऑफ एक्स वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रखता होगा। जैसे कि ये नीचे दी गई एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं, ये एक और ये हमारे पास दूसरा, और दोनों हैं भी नॉन रिपीटेड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 5.1 में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे और जितने ही हमारे पास क्यू ऑफ एक्स के लीनियर फैक्टर्स होंगे उतने ही हम कांस्टेंट इस्तेमाल करके फिर उनकी वैल्यूज़ निकाल कर आंसर निकालेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ये सामने आपके लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें, अगर डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक हमारे पास पोलिनोमियल बन जाएगी जो एक्स क्यूब में होगी। तो ऊपर वाली पोलिनोमियल को देखें, यहाँ इसकी डिग्री 2 है और नीचे वाली पोलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो गोया ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो गई। तो इसको सॉल्व कैसे हम करें, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में क्या है, सबसे पहले देखिए ये x, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है। अब हमने इसको देखना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे 5x + 2x + 10, इस तरह का पेयर बनेंगे। ये इसको सॉल्व करने के बाद x + 2 और x + 5 का, तो इस पेयर को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं ये एक केस 1 की तरह बन गया है। केस 1 में क्या था कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होने चाहिए, तो ये भी हमारे पास नॉन रिपीटेड हैं और हैं भी लीनियर फैक्टर्स। तो इनको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हमने 3 कांस्टेंट ले लेने हैं, ए, बी और तीसरा सी। तो हमने क्या करना है, ए के नीचे ये पहली टर्म लिख देनी है, बी के नीचे ये दूसरी टर्म लिख देनी है, सी के नीचे ये तीसरी टर्म लिख देनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनका देखना है एलसीएम क्या बनता है। तो हर टाइम हमारे पास एलसीएम यही बनेगा, ठीक है। तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये रकम लिखी, फिर आगे ये लिखा, उसके बाद बराबर के इक्वल ए से ये मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से प्लस बी से ये मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से ये सी से भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहाँ पर x - 2 कैंसिल हो जाएगा, किधर इधर x - 2 इससे, इस तरह से x + 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर x + 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहे हैं, x + 5 और x + 2a, यहाँ पर x - 2 और x + 2a, यहाँ पर x - 2 x + 5a c। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो गोया हमने यहाँ तक 2 काम मुकम्मल कर लिए। पहला काम क्या था कि हमने देखना था कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होनी चाहिए, और दूसरा काम हमने फ्रैक्शन को ख़त्म करना था, जो कि हमने यहाँ तक कर लिया फ्रैक्शन को ख़त्म। अब क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ से देखना है ये x - 2 जो है, इस पेयर को हमने उठाना है। x - 2 को हमने पुट करना है 0 के, या इसको अगर सॉल्व करें तो x = 2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा a की वैल्यू देगा, और a की वैल्यू -1/28 होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये दूसरी चीज़ उठानी है जो कि x + 5 है, इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर देना है। जैसे यहाँ पर देखें x + 5 = 0 या x = -5, इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से तीसरा काम हमने क्या करना है, यहाँ से ये वाली उठानी है जो हमारे पास ये x + 2 है, इसको अब हमने 0 के पुट कर देना है, तो x = -2 हो जाएगा, ये हमें c की वैल्यू देगी। तो अब हमने क्या कर लिया है, a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं।
अब इन ए, बी और सी की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पर ए की वैल्यू -1/28 आ गया, प्लस बी की वैल्यू 30/7 आ गया, प्लस सी की वैल्यू -5/4 आ गया, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से देखें तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले x² - 1 को सॉल्व करना है। x² - 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक फैक्टर बन जाएगा x - 1 और दूसरा फैक्टर x + 1। तो इसको नीचे लिख देना है। अब हम उसे गौर से देखें तो ये केस 1 की तरह ही बन गया है। तो केस 1 को हमने कैसे सॉल्व करना था, यहाँ पर अब दो फैक्टर्स हैं x - 1 और x + 1। तो हमने दो ही कांस्टेंट लेनी है, a और दूसरा कांस्टेंट b। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर 3 फैक्टर्स थे हमारे पास, तीसरा भी एक फैक्टर था, तो उसके लिए हमने c भी लिया था। यहाँ पर बस दो ही फैक्टर हैं तो हमने दो कांस्टेंट ही लेने हैं। तो सेम वही काम करना है, a के नीचे हमने पहला फैक्टर लिख देना है और b के नीचे दूसरा फैक्टर। तो अब मल्टीप्लाई कर देना है इस चीज़ से दोनों साइडों को। तो मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर 1 बच जाएगा, a के साथ हमारे पास x + 1 बचेगा और b के साथ यहाँ पर x - 1 बच जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दें। नेक्स्ट क्या काम करना था हमने उधर के, ये जो पहला फैक्टर था इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया था। तो वही काम करना है, पहले फैक्टर को हमने 0 के इक्वल पुट कर देना है, या अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो x = 1 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमें a की वैल्यू देगा। इस तरह से अब दूसरे फैक्टर को उठाना है। दूसरा फैक्टर क्या है, x + 1। तो x + 1 को हमने 0 के इक्वल पुट किया और या x = -1 पुट किया इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें b का आंसर मिल जाएगा -1/2। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, a और b की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है। तो ये पुट करने के बाद ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। तो आइए देखते हैं क्या है वो। तो इसमें सबसे पहले वही काम करना है इक्वेशन नंबर 1 तक जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इससे आगे अब चलते हैं। अब यहाँ पर a को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax + a बन जाएगा। इस तरह से जब हम b को अंदर मल्टीप्लाई करें तो bx - b बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, x वालों को अलहदा कर देना है, x के बगैर वालों को अलहदा कर देना है। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। नेक्स्ट अब इसको देखें तो इसके साथ अगर हम ऐड कर दें 0x तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने काम करना है पॉइंट 3 वाला। पॉइंट 3 में क्या था कि कंपेयर करना था कोएफिशिएंट को, जो हमने थ्योरम में भी पढ़ा था पिछली क्लास में। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, अब x वाला कोएफिशिएंट यहाँ पर a + b है और यहाँ पर x वाला कोएफिशिएंट 0 है। तो a + b 0 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से x के बगैर वाला यहाँ पर कोएफिशिएंट a - b है और यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो a - b 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से निकालनी है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी। अगर a की वैल्यू इन दोनों दूसरी इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन में किसी में भी अगर पुट कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई, तो इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है इन वैल्यूज़ को। तो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो गोया हमने देखा कि हम किसी भी मेथड से a और b की वैल्यूज़ फाइंड करें तो आंसर हमारे पास सेम ही आता है। तो ये दोनों मेथड हमारे लिए ठीक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सामने लिखा हुआ है। अगर हम इसको गौर से देखें तो ऊपर वाली जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है और नीचे वाली जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है हमारे पास। तो ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो गई। तो इम्प्रॉपर को हमने प्रॉपर कैसे बनाना था, पहला स्टेप तो यही था ना इनको सॉल्व करने के लिए कि इम्प्रॉपर अगर हो तो उसको प्रॉपर बनाना है। तो प्रॉपर हमने कैसे बनाना है, सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले हमने सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करके इसको प्रॉपर बनाना है। तो नेक्स्ट अब सिंथेटिक डिवीजन के बाद हमारे पास ये वाला आंसर बन जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे।
तो नेक्स्ट अब डिवीजन साइंटिफिक डिवीजन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी। अब अगर हम नीचे वाली को देखें तो ये इसकी तजज़ी हो सकती है, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, या क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम एक पेयर निकाल लेंगे। ये लीनियर फैक्टर्स होंगे इसके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये केस 1 बन रहा है। केस 1 में क्या था कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों। तो ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, उनके लिए हमने क्या करना था कि जितने फैक्टर्स हैं उतने ही हमने कांस्टेंट लेने थे। अब यहाँ पर 2 फैक्टर हैं तो 2 कांस्टेंट ए और बी ले लेने हैं। अब एक कांस्टेंट के नीचे एक फैक्टर और दूसरे कांस्टेंट के नीचे दूसरा फैक्टर पुट करके, अब मैंने आपको पीछे 2 तरीके बताए हुए थे कि अल्टरनेटिव मेथड भी था और वो वाला तरीका भी था। तो जिस भी तरीके से आप चाहें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, और ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं। तो नेक्स्ट इस इक्वेशन, अब हमारे पास ये जो पेरेंट इक्वेशन है वो ये वाली थी, तो इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये टोटल आंसर आ जाएगा।